नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्डों में नई नियुक्तियां नहीं की जाएंगी और मौजूदा वक्फ संपत्तियों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा निर्धारित करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया। कहा, सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्र के प्रमुख को निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं। भारत ने पाकिस्तान से 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के षड्यंत्रकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित भूमि सौदे मामले में रॉबर्ट वाड्रा का बयान दर्ज किया। भाजपा ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस पर निशाना साधा, इसे भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का मामला बताया। और अनाहत सिंह, वीर चोटरानी और तन्वी खन्ना कुआलालंपुर में विश्व स्क्वाश चैंपियनशिप एशिया क्वालिफायर के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। सर्वोच्च न्यायालय में आज वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर दूसरे दिन सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने शीर्ष न्यायालय को आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के अंतर्गत वक्फ बोर्ड या केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। एक रिपोर्ट। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और केवी विश्वनाथ की पीठ के समक्ष महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ संपत्तियों सहित मौजूदा वक्फ संपत्तियों की स्थिति में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने केंद्र को वक्फ अधिनियम 1995 में हाल ही में किए गए संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली और रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर 7 दिन के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाओं की बड़ी संख्या के कारण पीठ ने याचिकाकर्ताओं से सुनवाई के लिए 5 प्रमुख याचिकाओं की पहचान करने को कहा है। इस मामले की सुनवाई अब 5 मई को होगी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा निर्धारित करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय पर सवाल किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि न्यायालय देश के राष्ट्रपति को निर्देश दे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय केवल संविधान की व्याख्या कर सकता है। श्री धनखड़ ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति आवास में राज्यसभा प्रशिक्षुओं के 6ठे बैच को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत ने ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी जहां न्यायाधीश कानून बनाएंगे, कार्यकारी कार्य करेंगे और सुपर संसद के रूप में काम करेंगे। श्री धनखड़ ने कहा कि शक्ति का प्रयोग करते समय अत्यंत संवेदनशील होने की आवश्यकता है। We have to be extremely sensitive. It is not a question of someone filing a review or not. We never bargained for democracy for this day. President being called upon to decide in a time-bound manner, and if not, becomes law. So we have judges who will legislate, who will perform executive functions, who will act as super parliament, and absolutely have no accountability because law of the land does not apply to them. उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोगों द्वारा चुनी गई सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और कोई भी व्यक्ति प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन कार्यकारी शासन न्यायपालिका का होने पर कोई व्यक्ति कैसे सवाल पूछ सकता है और चुनाव में किसे जवाबदेह ठहराया जा सकता है। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2008 के मुंबई हमलों के षड्यंत्रकर्ता तहव्वुर राणा के भारत में प्रत्यर्पण पर कहा कि ये पाकिस्तान को मुंबई हमलों के अन्य अपराधियों को सजा दिलाने की जरूरत पर बल देता है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान इन आरोपियों को लगातार बचाता रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हर कोशिश के बावजूद वैश्विक आतंकवाद के केंद्र में बना रहेगा। Pakistan may try very hard, but its reputation as the epicenter of global terrorism will not diminish. The extradition of Rana is a reminder yet again to Pakistan that it needs to act to bring to justice other perpetrators of Mumbai terror attacks, whom it continues to shield. श्री जायसवाल ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शीघ्र शुरू होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय जल्द ही कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में अधिसूचना जारी करेगा। भारत और चीन के बीच सीधी हवाई सेवा फिर से शुरू करने के बारे में उन्होंने कहा कि सैद्धांतिक रूप से दोनों देश उड़ान सेवाएं फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं। In principle, both countries have agreed that flight
operations will resume. The technical teams on both sides are looking into the technical arrangements for the flight services to resume. When Foreign Secretary had visited Beijing, that is, both sides had agreed to resume direct air services. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में यमुना नदी की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में यमुना की सफाई और कायाकल्प के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में यमुना नदी के हरियाणा और दिल्ली खंड के साथ प्रयागराज में संगम तक नदी के बहाव क्षेत्र में की जाने वाली कार्रवाइयों पर भी चर्चा की गई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। एक रिपोर्ट। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने नालों में प्रवाह को मापने के साथ साथ सीवेज उपचार संयंत्रों के कामकाज की निगरानी के लिए सूक्ष्म स्तर पर वास्तविक समय के डेटा को इकट्ठा करने के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध तकनीक का उपयोग करने की सलाह दी। श्री मोदी ने सुझाव दिया कि डेटा का उपयोग शासन में सुधार के लिए भी किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मौजूदा बुनियादी ढांचा प्रभावी रूप से काम कर रहा है। बैठक में दिल्ली समग्र जल प्रबंधन के लिए एक शहरी नदी प्रबंधन योजना तैयार करने और इसे सिटी मास्टर प्लान के साथ एकीकृत करने का भी निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि छठ पर्व मनाते समय दिल्ली के लोगों के अनुभव में सुधार होना चाहिए। आनंद कुमार के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अपने आवास पर दाऊदी बोहरा समुदाय के सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। इस दौरान बोहरा समुदाय के सदस्यों ने वक्फ संशोधन अधिनियम लाने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि ये लंबे समय से उनकी मांग थी। प्रधानमंत्री मोदी ने वक्फ संशोधन अधिनियम को लाने के पीछे वर्षों की मेहनत के बारे में बात की। उन्होंने वक्फ के कारण लोगों को होने वाली कठिनाइयों के बारे में भी बात करते हुए कहा कि इस अधिनियम को लाने के पीछे एक प्रमुख कारण ये था कि प्रचलित प्रणाली से अधिकतर महिलाएं, विशेष रूप से विधवाएं, पीड़ित हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार ने रक्षा बजट का 75% भाग घरेलू कंपनियों से खरीद के लिए आरक्षित किया है। नई दिल्ली में आज रक्षा सम्मेलन में श्री राजनाथ सिंह ने बताया कि देश में रक्षा उत्पादन वर्ष 2014 में 40,000 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्तमान में 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्ष 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण तैयार करने का लक्ष्य रखा है। श्री सिंह ने कहा कि भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा और एक रक्षा औद्योगिक परिसर बनाएगा जो न केवल भारत की आवश्यकताओं को पूरा करेगा बल्कि रक्षा निर्यात क्षमता को भी मजबूत करेगा। 2013-14 में भारत से होने वाला डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 686 करोड़ का था। वह आज 2024-25 में बढ़कर अप्रॉक्सीमेटली 24,000 करोड़ तक पहुंच गया है। हमारा यह टारगेट है कि इस साल हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 30,000 करोड़ तक पहुंच जाए और 2029 तक 50,000 करोड़ का हमने टारगेट इंश्योर किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बंबई शेयर बाजार की तकनीकी प्रगति और भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा की है। वित्त मंत्री ने आज एशिया के सबसे पुराने शेयर बाजार की 150वीं वर्षगांठ समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि बंबई शेयर बाजार में प्रतिदिन 1,500 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। वित्त मंत्री ने निवेशकों के विश्वास पर कहा कि बीएसई का बाजार पूंजीकरण 400 लाख करोड़ रुपए होने के साथ ये दुनिया के शीर्ष शेयर बाजारों में शामिल हो गया है। Markets added a record of 4.1 crore demat accounts in February 25. I appreciate the Indian retail investor for having put their trust in the markets, and that is why this number is increasing in this record significantly, bringing the total number of demat accounts to 19.2 crores. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सशस्त्र बलों के त्याग और बलिदान के कारण आज देश सुरक्षित है। श्री शाह ने आज आबू रोड में ब्रह्म कुमारी संस्थान मुख्यालय में सुरक्षा बलों के एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सैन्य बलों के अलावा सभी राज्यों की पुलिस भी आंतरिक सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।
आंतरिक सुरक्षा की बात करें तो सेना और सीएपीएफ छोड़कर सभी राज्यों की पुलिस भी कानून और व्यवस्था की परिस्थिति संभालकर हर निर्बल को संरक्षण देने का काम करती हैं, परंतु ये काम एक प्रकार से ढेर सारा तनाव पैदा करने वाला है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हरियाणा में एक भूमि सौदे से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में रॉबर्ट वाड्रा से आज लगातार तीसरे दिन पूछताछ की। श्री वाड्रा से नई दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ की गई। ये मामला उनकी कंपनी द्वारा गुरुग्राम में एक भूमि की खरीद से जुड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि नेशनल हेराल्ड मामला भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का मुद्दा है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया है। नई दिल्ली में आज पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस मामले में करीब 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति केवल 50 लाख रुपए में अधिग्रहित की गई। A nominal amount of कितना 50 लाख रुपया and they acquired assets for 2000 crores। और आप सेक्शन 8, सेक्शन 25 की बात करते हैं। दिस इज ए ओपन एंड शट केस ऑफ फ्रॉड, करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग। कांग्रेस पार्टी हैज यूज्ड इट्स लॉयर्स टू इफेक्टिवली समर डिले, साइड ट्रैक, डीरेल द केस। पश्चिम बंगाल पुलिस के अपर महानिदेशक दक्षिण बंगाल सुप्रतिम सरकार ने कहा है कि वक्फ से संबंधित आंदोलन के दौरान मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज में हरगोबिंद दास और चंदन दास की हत्या के सिलसिले में इंजामुल हक को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने आज संवाददाताओं को बताया कि मुर्शिदाबाद में अब तक 60 मामलों में 274 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांतो मजूमदार ने पिछले सप्ताह मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा के मुद्दे पर आज राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस से मुलाकात की। भाजपा ने हिंसाग्रस्त इलाकों में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ तैनात करने की मांग की। पार्टी ने प्रत्येक प्रभावित परिवार के लिए एक स्थायी राज्य सरकार की नौकरी की भी मांग की है। इस बीच डॉक्टर बोस कल मुर्शिदाबाद के अशांत इलाकों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े मुद्दों के लिए एक समन्वय समिति गठित करने का फैसला किया है। इस समिति की अध्यक्षता राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव करेंगे। पटना स्थित राजद कार्यालय में सभी 6 घटक दलों की मैराथन बैठक 3 घंटे तक चली। एक रिपोर्ट। तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में चुनाव संबंधी समन्वय समिति के गठन के साथ महागठबंधन ने संकेत दिया है कि श्री यादव ही 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करेंगे। पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को गठबंधन में 7वें सदस्य के रूप में प्रवेश देने पर भी यही समन्वय समिति फैसला करेगी। बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि बेरोजगारी और पलायन 2 बड़े मुद्दे हैं जिसे चुनाव का मुद्दा महागठबंधन बनाएगा। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। और अब खेल खबरें। स्क्वाश में तन्वी खन्ना, आकांक्षा सानलुखे, अनहत सिंह और वीर चोटरानी ने अपने अपने मुकाबले जीतकर कुआलालंपुर में विश्व चैंपियनशिप क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। विश्व रैंकिंग में 134वें स्थान पर काबिज तन्वी खन्ना ने 76वें स्थान वाली हांगकांग की खिलाड़ी को 3-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। एक अन्य मैच में अनहत सिंह ने फिलीपींस की जेमिका एरिबाडो को 3-0 से हराया। दूसरी वरीयता प्राप्त आकांक्षा सानलुखे ने जापान की रीसा सुगिमोटो को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों की स्पर्धा में वीर चोटरानी ने मलेशियाई प्रतिद्वंदी ओंग साई हंग को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की। आईपीएल क्रिकेट में इस समय मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मेजबान मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से हो रहा है। मुंबई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हैदराबाद ने ताजा समाचार मिलने तक 16वें ओवर में 3 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्डों में नई नियुक्तियां नहीं की जाएंगी और मौजूदा वक्फ संपत्तियों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा निर्धारित करने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर सवाल उठाया। कहा, सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्र के प्रमुख को निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं। भारत ने पाकिस्तान से 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के षड्यंत्रकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा।
प्रवर्तन निदेशालय ने कथित भूमि सौदे मामले में रॉबर्ट वाड्रा का बयान दर्ज किया। भाजपा ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस पर निशाना साधा, इसे भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का मामला बताया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।